हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्विचिंग फंक्शन और लॉजिक फंक्शन और बूलियन फंक्शन। तो इसमें हम लोग दो स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे आपके बूलियन एक्सप्रेशन के, जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स आपने क्या किया, सम पहले किया एंड देन उसके बाद आप उसका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है आपका, आपने बी लिया प्लस क्या किया आपने सी डी। पहले आपने क्या किया, सम किया उसका एंड देन उसके बाद उसके अंदर आप उसको क्या करें, प्रोडक्ट करें। तो इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा आपका, पहले आप इसका सम करेंगे देन आउटसाइड आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट है प्रोडक्ट ऑफ सम, इनर में आपका सम रहेगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम, और सम ऑफ प्रोडक्ट आपका रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। तो इसमें हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले सम ऑफ प्रोडक्ट की हम लोग बात करते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, आपका रिप्रेजेंटेशन अगर आप बात कर रहे हैं तो ये आप देख रहे होंगे, ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट आपका कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपने एक्स बार वाई प्लस वाई जेड को आपने रिप्रेजेंट यहाँ पर किया हुआ है। तो ये आपका क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा आता है आपका प्रोडक्ट ऑफ सम की। जब हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ सम आपका इस तरीके से, यहाँ प्रोडक्ट है और अंदर इनर में आपका क्या है, सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो इसको बोलते हैं आपका प्रोडक्ट ऑफ सम। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपका, हम लोग इसको बात करते हैं आपका कैनोनिकल फॉर्म की बात करते हैं। सो कैनोनिकल फॉर्म में आपका क्या होता है, हर एक अल्फाबेट आपका रिप्रेजेंट करेगा। सो कैनोनिकल एसओपी एंड पीओएस फॉर्म जब हम बात करते हैं तो उसमें आपका ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका होता है जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू को। इन स्टैंडर्ड द एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट पीओएस फॉर्मेट ऑफ द इंडिविजुअल टर्म डू नॉट कंटेन ऑल वेरिएबल। मतलब अगर आपका कोई इंडिविजुअल टर्म है वो ऑल एलिमेंट वेरिएबल को नहीं कंटेन कर रहा है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप उसको मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपका, देखिए यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म की हम लोग बात करते हैं, कैनोनिकल एसओपी इज। कैनोनिकल एसओपी का मतलब है हर एक एलिमेंट के साथ आपके तीनों अल्फाबेट आएंगे, भले ही वो आपके एंड के डायरेक्ट वैल्यू आए या आपका बार के साथ आए। देखिए इसमें ए का एलिमेंट भी है, बी का भी है, सी का भी, इसमें ए का भी है, बी का भी, सी का भी, ए बी सी तीनों एलिमेंट आपके हैं, भले वो बार में हो या ना हो। ऐसी कैनोनिकल पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म की बात करेंगे तो हर एक वैल्यू के साथ आपके तीनों वैल्यू होनी चाहिए, ए बी एंड सी, तीनों स्टेटमेंट होना चाहिए। अब अगर आपको कन्वर्ट कराना हो, कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया है जिसमें तीन टर्म है ए बी सी, बट यहाँ ए बार बी दिया है प्लस ए बार ए बी सी दिया है, तो ये तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। आपके पास था ए बार बी, इसको हमने क्या लिख दिया, सी प्लस सी बार। और सी प्लस सी बार किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वलेंट होता है। ये ए बी सी आपका हो गया। आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर लिखा भी है देखिए, सी प्लस सी बार 1 होता है आपका, इसके अंदर इंटू हो जाएगी। तो ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी, ये आपका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो जाएगा। अब देखिए हर एक एलिमेंट के साथ आपके तीनों एलिमेंट हैं, तीनों अल्फाबेट हैं आपके ए बी एंड सी, वेरिएबल तीनों आपके डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए इसमें तीन एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पर कौन सा मिसिंग है, सी मिसिंग है। तो सी प्लस सी बार से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मिसिंग है ए, तो ए प्लस ए बार से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर आपका बी मिसिंग है, तो यहाँ पर आप बी प्लस बी बार से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए सी बार ए बार, क्योंकि देखिए ए प्लस ए बार की बात करें या सी प्लस सी बार की बात करें या बी प्लस बी बार की बात करें तो आपके सब टर्म क्या हो जाते हैं, 1 आपका हो जाता है। तो 1 की जगह पे हमने ये राइट अप कर दिया। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी सी बार ए बी सी, ये भी ए बी सी हो गया आपका। ए बार बी सी ये है, ये ए बी सी है आपका, ए बी बार सी। अब जहां पर आपका ए प्लस ए वो क्या होता है, आपका ए के इक्वलेंट होता है। तो ये ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी, ये तीनों वैल्यू आपकी सेम है। तो इन तीनों को आप क्या कर देंगे, एक बार लिख देंगे। ए बी सी आपने लिख दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आपका ये हो गया। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ
अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पर x y z 3 वैल्यू है, बट इसमें केवल x दिया है, तो इसके साथ आप y प्लस वाई बार को भी मल्टीप्लाई करेंगे और z प्लस z बार को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपका z मिसिंग है, तो z प्लस z बार से आप मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यहाँ पर कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका जो लास्ट में एलिमेंट आएगा वो ये एक स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म में। ये आपका हो गया एसओपी, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसी प्रोडक्ट ऑफ सम की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल दिए हैं आपको ए बी सी, यहाँ a प्लस बी दिया है, यहाँ पर b प्लस सी दिया है, यहाँ पर a प्लस सी दिया है। तो इसमें मिसिंग आपका c है, तो आप इसको a प्लस बी प्लस सी बार लिख देंगे, ये पहला स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर मिसिंग है a, तो a प्लस ए बार प्लस b प्लस सी आप कर दीजिए। यहाँ पर मिसिंग है आपका b, तो यहाँ पर लिख देंगे a प्लस सी प्लस बी बार। अब आपके पास एक लॉ था, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ था, जिसमें आप a प्लस बी सी को डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस बी और a प्लस सी। तो सेम आपका यहाँ पर है, a प्लस बी के साथ सी बार है, तो आप एक बार इसको लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी और एक बार आप लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी बार। सेम यहाँ पर भी है आपका, ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरा आ जाएगा आपका a बार प्लस बी प्लस सी। सेम यहाँ पर भी है आपका a प्लस बी प्लस सी और लास्ट में क्या आ जाएगा a प्लस बी बार प्लस सी। अब देखिए ये एलिमेंट सेम है, तो एक एलिमेंट इनमें से आ जाएगा, केवल एक एलिमेंट आप राइट अप करेंगे। तो इसमें बचा आपका a प्लस बी प्लस सी, ये a प्लस बी प्लस सी बार, a प्लस बी प्लस सी बार आपका आ जाएगा। दूसरे में आ जाएगा आपका a बार प्लस बी प्लस सी और लास्ट वाले में आ जाएगा आपका a प्लस बी बार प्लस सी। तो अब देखिए सब में क्या है, a बी सी तीनों टर्म है, तो ये आपका आंसर जो है वो रिटर्न आपका करेगा। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। आपका नेक्स्ट भी आपका इसी तरीके से, इसको भी आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म में। तो x केवल x है, तो इसके अंदर इसके साथ y और z नहीं है, तो आप इसको x को प्लस कर देंगे y बार प्लस z बार और यहाँ पर आपका x प्लस वाई प्लस z बार आप कर देंगे और नेक्स्ट स्टेटमेंट तो आपका कंप्लीट है। तो ये ऐसे ही रहेगा आपका। अब जब आप इसको राइट अप करेंगे तो इसमें देखिए इसके साथ आप एक बार ये दोनों के साथ z को राइट अप कर दिए, z बार लिख दीजिए, फिर उसको भी सब पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में आपका ये रिजल्ट इसमें राइट अप हो रहा है, दैट इज स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म। प्रोडक्ट ऑफ सम का आपका स्टैंडर्ड कैनोनिकल फॉर्म आपका रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्डाइज कैनोनिकल फॉर्म में। थैंक यू स्टूडेंट।